जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार। नमोकार महामंत्र की महिमा सर्व जगत प्रसिद्ध है। आज इस नमोकार महामंत्र के संदर्भ में मैं कुछ बोलूं, तत्पूर्व नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। यह नमोकार महामंत्र का क्रम यहाँ पर जो रखा गया है, यह पूज्यता की दृष्टि से अथवा श्रेष्ठता की दृष्टि से नहीं रखा है, बल्कि इसे उपकारों की दृष्टि से रखा गया है। यदि हम पूज्यता की और श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते थे, तब तो क्रम में ऐसा आता था, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, ऐसा मंत्र होता था। किंतु सिद्ध परमेष्ठी बड़े होने के उपरांत भी, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के बावजूद भी अरिहंत परमेष्ठी को, अरिहंतों को पहले नमस्कार करते हुए नमो अरिहंताणम यह पद सबसे पहले रखा है। यहाँ पर जब उपकारों की दृष्टि से हम विचार करते हैं, तब यह विदित होता है कि सिद्ध परमेष्ठी गुणों से भी बड़े हैं, लोक के अग्रभाग ईसत प्राग भार पृथ्वी के ऊपर तनुवाद वलय में जाकर के विराजमान हैं।
सिद्ध परमिष्टि के 8 कर्म नष्ट हुए हैं, शरीर रहित हैं, संसार रहित हैं। इन सब बातों से यह विदित होता है कि सिद्ध परमिष्टि ही सर्वथा बड़े हैं, पूज्य हैं, महान हैं। किंतु फिर भी यदि सिद्ध बड़े होने के बाद नमोरिहंताणम, अरिहंतों के लिए नमस्कार है, हम यह पहले कहते हैं, तो इसमें अरिहंतों के लिए हम विशेषता दिए, और उस विशेषता में यह कि अरिहंतों को हम पहले नमस्कार कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अरिहंत परमिष्टि संसारी भव्य जीवों के लिए सदा उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का, रत्नत्रय का मार्ग दिखाते हैं, हमारे लिए संसार के बंधन से मुक्त होने की बात कहते हैं। अरिहंत परमिष्टि 7 तत्व 9 पदार्थों का, 6 द्रव्य 5 अस्थिकायों का विवेचन करते हैं। आज 14 मार्गणा स्थान, 14 जीव समास और 14 गुण स्थानों की बात बताने वाले एकमात्र अरिहंत परमिष्टि हैं। इसलिए अरिहंत परमिष्टि को उनके उपकारों से ऋणानुमुक्त होने के लिए हम सबसे पहले अरिहंत परमिष्टि के लिए नमस्कार करते हैं। दूसरी बात ये है कि सिद्ध कौन बनता है, परमिष्टि कौन बनते हैं, ये बताने वाले भी तो अरिहंत परमिष्टि ही हैं। किसी ने यह सत्य ही कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि आप यदि जैन मंदिर में जाते हो और वहाँ पर कदाचित पहले कोई निर्ग्रंथ आचार्य गुरु प्रवचन दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, और उनके सामने से ही आपको निकलना है, तो आप पहले गुरु को वंदन कर लें, क्योंकि गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद अर्थात भगवान कौन होता है, यह बताने वाले भी तो गुरु ही होते हैं। जब गुरु और गोविंद भगवान दोनों एक साथ रहते हैं, तब जो भगवान बनने का रास्ता बताते हैं, जो हमारे लिए कर्म रहित होने का मार्ग बताते हैं, जो हमें दुखों से निकाल करके सुखों में पहुंचाने की बात करते हैं, तब हमारे लिए वही महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम बिना हिचकिचाए भगवान के पहले गुरु के लिए नमस्कार करते हैं।